यूपी कॉलेज में बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र सूर्य प्रताप सिंह सूर्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह 11 बजे दिन दहाड़े जिसको कहते हैं, डेलीगेसी के ही एक छात्र मंजीत चौहान ने अपने साथी अनुज फायर के साथ मिलकर गोली मारी। गोली मारने से पहले प्रिंसिपल धर्मेंद्र सिंह दोनों छात्रों को बुलाकर दोनों को समझा बुझा रहे थे। आपसी रंजिश का मामला था, लेकिन 4 गोली मंजीत चौहान ने मारी और एक गोली सर में लगी, 2 शरीर में लगी। छात्र उसको बीएचयू ट्रॉमा सेंटर लेकर जा रहे थे और बताया जा रहा है कि जहां उसकी मौत हो गई है। उसके बाद से आप देखिए कि तमाम जो छात्र हैं वो धरने पर बैठे हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। ये कितने बजे की घटना थी भाई साहब? ये घटना है 10:30 बजे की। हाँ, ये जो छात्र है बीएससी सेकेंड ईयर का, वो हॉस्टलर था? नहीं, हॉस्टलर नहीं था। हाँ, ये प्रिंसिपल आज जो सूर्या था उसको घर से बुलाया, उसको माता माई लिखी थी। अच्छा। और प्रिंसिपल बुलवा के गोली मरवाया। प्रिंसिपल उसको भगाए भी है। अच्छा, जो गोली मारा उसको भगाया? हाँ, प्रिंसिपल ही गोली भगाए हैं। हाँ। उसको माता माई लिखा था। क्या बुलाने का क्या मतलब था, क्या रीजन था? फोन करके बुलाया? हाँ, फोन करके प्रिंसिपल बुलाया उसको। और जो लड़का गोली चलाया है उसको 10 मिनट पहले वो लोग पता नहीं क्या आपस में बात किए हैं, कैमरे में है, 10 मिनट बात किए हैं, वहां से जो निकला है लड़का तब जाके गोली चलाया है। या फिर ये प्रिंसिपल उसको सह दिए हैं कि तुम जाओ मारो, हम देख लेंगे। या फिर और पूरी घटना थी वो ये थी कि लड़का जो है 10 दिन के लिए अपने घर था, उसको चिकन पॉक्स हुआ था, वो गया था। 10 दिन के बाद वो आज आया है। उसके बाद क्या हुआ है, प्रिंसिपल उसको जो है उसको क्या एंटी रैगिंग का क्या है वो सब हम लोग को उसको उतना उस बारे में हम लोग अभिन्न है एकदम। उसको बुलाया गया है, वहां बैठ के चीफ प्रोक्टोरियल बोर्ड के चीफ प्रोक्टर थे और 8-10 प्रोक्टर मिलके उसको धक्का मुक्की दे रहे थे। 2 सीनियर, एक अमन और एक उत्सव करके हैं, उसके सीनियर वो गए हैं, उसको वहां से निकाले हैं। उसके बाद ये लोग अपना इधर बढ़े हैं, वो लड़का उधर गया, सामने से उसे गोली मारी गई है। 3 गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारी गई है। उसके साथ उसका जो बैचमेट था वो उत्सव करके था, उसको भी सर पे गोली मारने के वो बैठा है नीचे, तो गोली वो डॉट किया है, एक गोली डॉट किया है, तो फिर उसके बाद उसकी जान बची है। और उसको 2 सीने पे और एक सर पे मारे हैं, जो सीधे आर पार हो गई है। उसके बाद जो है प्रिंसिपल तुरंत अपनी गाड़ी और वहां से मतलब यहाँ पे आप खड़े हैं मात्र 10 मतलब मुश्किल से 10 फीट के दूरी पे होगा सब, लेकिन यहाँ से एक टीचर भी उसके पास नहीं गया है। जब हॉस्टल पता चला है तो लड़के जो है दौड़ के गए हैं। ग्रुप में मैसेज आया है कि ये ऐसा हो गया है, कोई सौर्य को गोली मार दिया है, तो लड़के दौड़ के गए हैं, तो उसकी बॉडी को उठाए हैं। फिर जो है प्रिंसिपल के ऊपर जब दबाव बना है तो अपनी गाड़ी भेजे हैं कि मेरे गाड़ी से लेके जाओ, तब उसको यहाँ से सिंह मेडिकल, फिर उसके बाद जो है वहां से ट्रॉमा सेंटर लेके गए हैं। एक अभी टीचर उसके साथ नहीं गए हैं, एक को अध्यापक नहीं गए हैं। यहाँ पे सर हम आ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो हमारे गार्जियन वो हुए, लेकिन उनको गार्जियनशिप बिल्कुल नहीं है। जो लड़का मारा है अनुज फायर, जो मतलब उसमें है मास्टरमाइंड इसका है, जो उस लड़के के साथ जो है कि मतलब आज से ठीक 1.5 साल 2 साल पहले जो है घटना हुई थी। वो चाकू लेके एक लड़के को दौड़ाया था, उसको पकड़ के जब हॉस्टल वाले लड़के मारे थे तो प्रिंसिपल उल्टा जो है गोपाल सिंह करके एक मेरे बैचमेट है, उनके ऊपर मुकदमा कराए थे कि तुम लोग हॉस्टल में रह के मतलब वहां पे मारे। तो प्रशासनिक भवन के सामने की बात थी वो आपराधिक प्रवृत्ति का। हाँ, वो आपराधिक, वो भी गया था, जेल भी गया था और मंजीत भी जेल गया था। इन लोग को ऊपर कम से कम 10 ठो मुकदमे होंगे पहले से। हाँ, पहले से। ये देखिए आपराधिक छवि का वो छात्र था। किसी का बैकग्राउंड चेक किए, ये कैसे किसी को एडमिशन दे देते हैं, उसके बाद एडमिशन भी देते हैं, तो फिर इनके लिए माफिया है। वहाँ खड़े जो प्रोक्टर थे वो बोल रहे थे कि माफिया मरा है, माफिया मरा है। कोई इनके ऊपर ना कोई दया भाव रह गया है, ना बच्चों के प्रति कुछ प्रेम रह गया है। इनको समझ में आता है जो हॉस्टल से जुड़ा हुआ है, जो हॉस्टलर है वो अपराधी है। जी, तो क्या मांग है भाई साहब आप लोग की? क्या मांग? ये है कि उसका एनकाउंटर हो, जिसने गोली चलाया है उसका एनकाउंटर हो। बस हमारी यही मांगा, और प्रिंसिपल सर और चीफ डॉक्टर सर का इस्तीफा हो। क्योंकि ये लोग आयोग से आए, ये लोग हमारे कॉलेज की भावनाओं को, हमारे कॉलेज के बच्चों को नहीं समझ पाएंगे। हमारे हॉस्टल के छात्र, पुलिस प्रशासन है, जबरदस्त आक्रोश है। और आप देखिए यहाँ से पुलिस कमिश्नर निकल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें, हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करेंगे। सर, देखिए ये घटना यूपी कॉलेज में आज लगभग 11:15 साढ़े 11 के बीच में घटित हुई है, जिसमें 2 छात्रों के बीच कहा-सुनी के मध्य जो है गोली चली है, जिसमें एक छात्र की मृत्यु हो गई है। जिसके द्वारा गोली चलाई गई है उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी 6 टीमें काम कर रही हैं। यहाँ पर एफएसएल की टीम, सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आकर के जो भी एविडेंसेस यहाँ से उनको कलेक्ट किया गया है। जो यहाँ का सीसीटीवी फुटेज है, डीवीआर है, उसको अभी जब्त किया गया है।
और अति शीघ्र इसमें जो है कार्रवाई की सर जाएगी। कारण कुछ पता चल पाया है क्योंकि अभी घटना नहीं हो पा रही है, कुछ कोई तो कारण होगा सर, इतनी बड़ी वारदात हुई है। हाँ, ये बताया कि दो बच्चों के बीच में आपसी पहले वाद विवाद हुआ, उसको लेकर के गोली चली। कारण कुछ अभी नहीं पता चला। हाँ, ये वाद विवाद ही कारण है। सर विश्वविद्यालय कॉलेज प्रशासन के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं सर कि हाँ, बच्चों से कहा गया सब लिख करके दे और हर बिंदु पर जांच होगी। चलिए, तो हर बिंदु पर जांच होगी, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो चीफ प्रॉक्टर हो, चाहे वो आरोपी छात्र हो, तो सब पर कार्रवाई होगी, तहरीर दी जा रही है। फिलहाल जो दोनों आरोपी छात्र हैं जिनको आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है वो फरार है। पुलिस की 6 टीमें उनकी धरपकड़ के लिए लगी हुई है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.